सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव पूजी की विधि तथा उसका फल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऋषि बोले, व्यासश्रेष्ठ महाभाग सूत्र जी, आपको नमस्कार है। आज आपको भगवान शिव जी की अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाने है और दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी को स्वाद के अनुसार आप हमें शिव पूजा की विधि और बताइए, जिससे यहाँ भगवान शिव की संतुष्ट होते हैं। वह ब्रह्मा और वैश्य ये शूद्र सभी शिव जी की पूजा करते हैं। वह पूजा कैसे करना चाहिए, वह अपने व्यास जी के मुख इस विश्व के जिस प्रकार सुनी हो वह बताइए। महर्षियों का कल्याण पद एवं सुत सम्मत वचन सुनकर सुत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बताया पूर्वक बताए। सुत जी बोले, मुनीश्वरों, आप बहुत ही अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्यमयी बात है। मैंने एक विश्व को जैसा ही सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आप कुछ कह रहे हों। जैसे ही आप लोग कुछ कह रहे हैं उसी तरह के पूर्व काल में व्यास जी ने संतु कुमार जी से पूछा था। फिर उस उमयनुज से भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजा की आदि से जो भी विश्व सुना था उसे सुनकर उन्हें लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विश्व को भगवान श्री कृष्ण के महात्मा और उपमन्युज से सुना तथा पूर्व काल में ब्रह्म जी के नारद जी से इस विश्व में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। महर्षि ने कहा, नारद जी, मैं समक्ष लिंग पूजा की विधि बता रहा हूँ और सुनो। जैसे ही पहले कहा गया है वैसे ही भगवान शंकर का सुखमय निर्मल और सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। इससे समस्त मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दरिद्रता, रोग, दुख की शत्रुजनित पीड़ा, यह 4 प्रकार के पाप कष्ट और तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव जी की पूजा नहीं करता है। भगवान शिव जी की पूजा होते ही सारे दुख फलीन हो जाते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर ही उपास की मुक्ति भी हो जाती है। मानव शरीर के अक्षय लेकर ही मुक्त संतान सुख की कामना करता है। उसी चाहिए कि संपूर्ण कार्यों में मनोरथ के साथ महादेव जी की पूजा करें और ब्रह्म जी के निश्चित वेश और शुद्ध भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्ध के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव जी का स्मरण करें। तीर्थों के चिंतन और भगवान विष्णु को ध्यान करें। फिर मेरे देवताओं को भी मुनि आदि के स्मरण चिंतन करें के स्तोत्र पूर्वक पाठ शंकर जी की विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शयन से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा जाकर मल त्याग करें और एकात्मलुसत करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए विधि मैंने सुना रखी है, इसको आज कहता हूँ। मन को एकाग्रित करके सुनो। ब्रह्मा जी बुद्ध की शुद्ध के लिए इसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। फिर 4 बार वैश्य 3 बार शुद्ध दें और विधि पूर्वक गुदा की शुद्ध के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग भी 1 बार पत्र पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 हाथ और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाने धोएं और प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों
तीन तीन मिट्टी लगाएं और फिर दोनों ही हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं और स्त्रियों के हाथों पर मिट्टी लगाएं धोए स्त्रियों और शुद्ध की भांति अच्छी तरह से मिट्टी लगाने के चाहिए और हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लें और लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य धतूआन करें और ब्राह्मणों को 12 अंगुल की अतुत आन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुली, वैश्य 10 अंगुली, शूद्र 9 अंगुली धतूआन करे। और धतूआन का मान बताया गया है कि मनुष्य स्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके धतूआन करे और त्याग दे। तात पृष्ठप्रताश और अमावस्या नवमी व्रत का दिन सूर्यास्त के समय परिवार तथा श्राद्ध दिवस की दंत धावन के लिए वर्जित है। उनमें धातुअन नहीं करनी चाहिए। धतूअन से पश्चात तीर्थ जलाशय आदि में जाकर ही विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल और आने पर ही मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए उचित है। स्नान करने से पश्चात पहले ही आचमन करें, धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांतित स्थान में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथोयोग्य शताब्दी का पालन करें, पूजा कार्य आरंभ करें। सबको सुरक्षित करके पूजा गृह के प्रवेश करें। वहाँ पूजा सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठ के पहले ही न्यास आदि करके और कर्म महादेव जी की पूजा करें और शिव जी की पूजा पहले ही गणेश जी की पूजा द्वार लोग और दिव्य फलों की भली भांति पूजा करने से पीछे देवता के लिए विष्ठान की कल्पना करें और अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा दिव्य के समीप बैठे हुए कमल पर ही भगवान शिव को समर्पण करें और तत्पश्चात 3 आचमन करके पुण्य दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्रणाम करें। अर्थात कुंभक करे हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की इस प्रकार से ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजा हैं, शुद्ध सपाटी के समान मज्जवल कांति है और सब प्रकार के आभूषण कर शरीर के विभूषण करते हुए तथा ये घर की चमड़ी के चादर आड़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके भावना करें कि मुझे भी इसके समान ही रूप प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों को भस्म कर डाले और इस प्रकार से भावना द्वारा शिव का ही शरीर का धारण करे और परमेश्वर पूजा करें और शरीर को शुद्ध करने के लिए मूल मंत्र का कमन ज्ञान करें और अथवा सर्वत वर्ण के ही न्याय करें और ओम अघुत यदि रूप संकल्प व्याप्त का प्रयोग करके फिर भी पूजा आरंभ करें और पाठ इस आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधिपूर्वक भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें, उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर सबका मोक्ष करें और तत्पश्चात उन सभी पत्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखकर फल का प्रणव मंत्र द्वारा उन्हें निम्नलिखित दिव्य को डालें और खास चंद्रों की पात्र से रखें और चमेली के फूल, शीतला, चीनी और कपूर, बड़की जड़ तथा तमाम इन सबको यथोचित सभी भक्तों को हर हमारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रूप से फूट फींचकर और चूर्ण बना लें और आचमनी के पात्र से डालें और इलायची और चंद्र को भी सभी पात्रों में डालना चाहिए। देव महादेव जी की पूजा पश्चात भाग से ही नदी द्वारा पूजा करें और गंध धूप तथा भांति भांति के दीपों को द्वारा शिव की पूजा करें और फिर लिंग की शुद्ध करके और मनुष्य को पश्चात पूर्वक मंत्रों मुँह के आदि पढ़ना तथा उन नम पद छोड़कर उनके द्वारा अष्टदेव की
यथोचित आसानी से कल्पना करें और फिर प्रणव से की कल्पना करके वे भावना करें और इस कमल का पूर्व दल साक्षात अग्नि और नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी और दक्षिण दल लघिमा है। अग्नि कोण का दल प्रकाम्भ और नक्षत्र कोण का दल ईश्वसित और वायु कोण का दल वशिष्ठ और इंसान कोण का दल सर्वयज्ञ और कमल की कन्यकाओं को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है, अग्नि के नीचे भी धर्म आदि के स्थान क्रमण। ऐसे ही कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में व्यक्त और महत्व अहंकार तथा उनके विकारों को कल्पना करें और सोम के हाथ में तत्व रज और तम इन तीनों गुणों को कल्पना करें और इनके बाद जात प्रणाम इत्यादि मंत्र का परमेश्वर शिव आवाहन करके ओम वासुदेवाय नमः इत्यादि काम देवाय मंत्र इन आसन पर विराजमान करें और ओम त्रिपुष्टाय इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव के संहित प्राप्त करके उन अघोर व्यासथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुक्त करें और फिर इंसान सर्वविद्यानम इत्यादि मंत्र आराधना देव का पूजा करें। आँख और अचायमनी अर्पित करके अधर दे और तत्पश्चात गंध और चंद्र मिश्रित लक्ष्य से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराएं और फिर पंचांग ज्ञान निर्मित विधि से पोंछों और दिव्यों को पात्र में लेकर पर्ण से ही अभिमंत्रित करके उन मिशन पर्दों द्वारा भगवान को नहलाएं और तत्पश्चात पृथ्वी के पृथ्वी दूध दही और मधुर के रस घी से नहलाकर समस्त अभिष्ट के दाता और हितकारी पूजनी और महादेव जी के पर्ण के उच्चारण पूर्वक पवित्र और दिव्य द्वारा अभिषेक करें और पवित्र जल पात्र से मंत्र उच्चारण पूर्वक जल डालने से ही पहले साधक क्षेत्र और मंत्र से उस फल जल की यथोचित रीति से छान ले और जल को तब तक ही दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंद्र और न चढ़ा दे। तब सुंदर अक्षरों द्वारा प्रसन्न पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उसके ऊपर कुश अर्पण और कपूर चमेली का चंपा गुलाब श्रेष्ठ कनेर और बेला और कमल उत्फल आदि भांति भांति के अर्पूर पुष्प और चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें और परमेश्वर शिव जी की ऊपर जल की धारी और गिरते रहे उसी भी व्यवस्था करें और जल से भरे हुए भांति भांति के पत्तों द्वारा महेश्वर नहलाएं और मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। समस्त फलों के देने वाली होती है। तात अब मैं तुम समस्त मनवांछित कामनाओं की सिद्ध के लिए उन पूजा संबंधित मंत्रों को सब से बताया रहा हूँ और सावधानी साथ सुनो और पावन मंत्र से मांड में इत्यादि मंत्र और रुद्र मंत्र तथा नील मंत्र सुंदर एवं सुंदर पुरुष से श्री सुत से सुंदर अर्थात शीर्ष मंत्र आ ना भद्र इत्यादि शांति मंत्र शांति संबंधित दूसरों मंत्रों को भारुमंडल और अरुण मंडल मंत्रों द्वारा अर्थात भीष्माम तथा देवव्रत तमाम से और अभिष्ट तत्व इत्यादि रत्न समाप्त से पुरुष सुक्तम मृत्युंजय मंत्र तथा चाक्षर मंत्र पूजा करें और शस्त्र अथवा 108 जलधाराएं और गिरोने के व्यवस्था करें और इस वैदिक मार्ग तथा अथवा नर्प मंत्र करना चाहिए। अनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और पुष्प फूल आदि चढ़ाएं और प्रणव से ही मुख वास्ता तंबाबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद ही सफाइट मणि की समान निर्मित करके निष्कम अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परम देव हैं जो ब्रह्म रुद्र और इंद्र
और विष्णु आदि देवताओं को दृष्टि नहीं जाती। वेदों, अंतों और विधानों के जिन वेदांतमय और मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और मंत्र से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए पोष्ट रूप, जिनकी शिव तत्व नाम से ख्यात है तथा उनके शिवलिंग के रूप से प्रतिष्ठा है, वो उन भगवान शिव का शिवलिंग के समस्त कप पर प्रणव मात्र से ही पूजा करें और धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबूल और सुरमय आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करते स्तोत्र तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर भी अगर देखकर भगवान के चरणों में फूल बिखरे और प्रणाम करके देव अवश्य शिव की आराधना करें और फिर भी हाथ में फूल लेकर खड़ा होकर जाए और दोनों हाथ जोड़कर मंत्र सर्वेश्वर शंकर की पूजा प्रार्थना करें। अज्ञाति और ज्ञान पूर्जिक मायाकृत तस्तुत सफल कृपया और शंकर कल्याणकारी शिव मेरे अनजाने में अथवा जान में बुझकर जो जप पूजा आदि संकल्प किया हो वह अपनी कृपा से सफल हो। इस प्रकार से पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसाद पूर्वक फूल चढ़ाएं। वाचक करना नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें और उस शिव जी के ऊपर मार्जन करनी चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुण्य गान के लिए विसर्जन करनी चाहिए। उसके बाद उसे आरंभ होने वाला मंत्र का उच्चारण करने के नमस्त करें और फिर संपूर्ण भाव से विभोर और इस प्रकार की प्रार्थना करें। शिव भक्ति शक्ति और भक्ति शिव की भक्ति पर भाव ध्यान शरण और नस्तत्व में शरण मम प्रत्येक जन्म मेरे शिव जी की भक्ति है और शिव जी की भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझ पर शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरणादाता। और इस प्रकार से प्रार्थना करें। संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव जी की प्रार्थना भक्तिभाव और द्वारा पूजा करें। विशेष गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करें और फिर परिवार नमस्कार करके अनुपम और वस्त्र दात का अनुपम करते हुए समस्त लोगों की कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार से शिव भक्ति का नारायण हो प्रतिदिन पूजा करता रहे और अवश्य ही पाक पर प्रकार की सिद्ध प्राप्ति होती है। वह उत्तम फल होता है तथा उस मनवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों को नियम से होने वाला उद्देश्य कुटिलता तथा प्रिय आदि के रूप से जो जो कष्ट उपस्थित होते हैं उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उपास का करण ज्ञान होता है। भगवान शंकर की पूजा से शिव उसमें अवश्य ही सत्गुणों की शुद्धि होती है। ठीक उसी तरह शत्रु पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद जी, इस प्रकार मैंने शिव जी की पूजा विधान बताया है। जब तक क्या सुनना चाहते हैं? कौन सा प्रश्न पूछना वाले हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्र भवम भानु श्रेष्ठम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जो मुझसे गलतियाँ हो माफ़ कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय।